हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये एक बिल्कुल न्यू चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक नया चैप्टर है, ठीक है, आपका क्लास 11th बिल्कुल इंट्रोडक्शन से करेंगे स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? हिंदी में बोलेंगे क्रमचय और संचय। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा क्रमचय और संचय, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन मतलब कि क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है हर चीज को लेके, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर। क्या जरूरत है पढ़ने की, कहाँ यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा आता है व्हाट। भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके दिमाग में हर चीज करने से पहले ही आते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये कुछ संख्याओं का मेल जोल है, ठीक है। कुछ संख्याओं का मेल जोल है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सूटकेस का, एक सूटकेस, ठीक है। मानो एक सूटकेस है आपके पास। सूटकेस देखा है सबने भाई, अलग अलग सूटकेस होते हैं, लेकिन इसमें एक लॉक लगा है। इसकी खास बात ये है स्टूडेंट्स कि इस सूटकेस में लगा है एक लॉक, ठीक है। तो ये एक सूटकेस हो गया। ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको लॉक का पता लग जाए, है ना। देखिए, ऐसा कुछ लॉक होता है जिसपे अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, 2 3 4 1 इस तरह कुछ नंबर्स होते हैं। इनको हम घुमाते हैं, है ना। इन नंबर्स को हम घुमाते हैं और ये लॉक खुल जाता है ना। ये कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इन पे नंबर्स लिखे होते हैं, आपको मिलाने होते हैं ये नंबर, ताकि फिर उसको प्रेस करते हैं लॉक को तो लॉक खुल जाता है। कुछ इस तरह का होता है। अब क्या करना है आपको, आपको ये चीज समझनी होगी कि जो ये सूटकेस में नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है। क्या होते हैं ये? अगर चार चक्र वाला लॉक इसमें लगा होगा, ठीक है। ये क्या है? 4 चक्कर वाला है, 1 2 3 4, 4 चक्कर वाला लॉक इसमें लगा होगा। और स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान देंगे कि भाई यहाँ पे प्रत्येक चक्र में
0 से लेके 9 तक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? यहाँ पे प्रत्येक चक्र 0 से 9 तक 10 अंकों। भाई 0 से 9 तक कितने अंक हो गए? 0 से 9 तक अगर काउंट करेंगे तो 1 2 0 को भी अगर हम काउंट करेंगे तो 10 अंक हो जाएंगे। काउंट करके देख लीजिए, 10 अंकों द्वारा चिन्हित है। अब समझिए, सबसे पहले मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि अच्छे से आप समझ पाए कि भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज हो सकता है। कि ये एक ताला है आपकी सूटकेस का, बहुत इंपॉर्टेंट सामान, बहुत जरूरी सामान रखा हुआ है आपका इसमें, और आप क्या करते हो, ये डिजाइंड कैसे है कि भाई ये 4 चक्र है यहाँ पे, 1 2 3 4, और प्रत्येक चक्र में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं। अब क्या है कि भाई इन डिजिट्स का कोई एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लाइन में आपको डिजिट्स लगानी होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 है, ठीक है। पहले वाले चक्र में 2 लगाइए, फिर दूसरे में 3, फिर तीसरे में 4, चौथे में 1, और जब ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लग जाएगा उसके बाद प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन आपको वो नंबर याद होने चाहिए कि भाई पहले चक्र में कौन सा नंबर ऊपर आएगा, दूसरे चक्र में कौन सा। वही है इस लॉक की खासियत। अब क्या हुआ कि आप ये चक्र का सीरियल जो होता है, ये अंक होते हैं, ये भूल जाते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड सबको पता है। पासवर्ड भूल गए आप, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कैसे खोलेंगे इस लॉक को? बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पॉसिबिलिटी क्या बनती है और कितने तरीके से हम इस लॉक को खोल सकते हैं, है ना। यही पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई या तो क्या होंगे, अंकों को हम दोहरा सकते हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो वो बनती है कि भाई पहले केस में आपका पासवर्ड कुछ ऐसा हो, यदि अंकों को दोहरा सकते हैं। भाई यदि अंकों को दोहरा सकते हैं तो क्या होगा इस केस में कि भाई 4 अंक हैं हमारे पास, अगर दोहरा सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है 1 1 3 2। भाई 1 को मैंने 2 चक्र में लगा दिया तो अंक को दोहरा दिया मैंने, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 2 1 1 3 3 3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यह है कि अंकों को यदि दोहरा सकते हैं तो इस तरह से एक अंक बहुत बारी भी आ सकता है, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, केस 2 ये हो सकता है कि यदि अंकों को नहीं दोहरा सकते, भाई यदि अंकों को नहीं दोहरा सकते हैं तो किस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। भाई एक अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक अंक 2 बार नहीं आना चाहिए। कितने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बनाते रहो बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। अब ये हमें नहीं पता कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यदि अंकों को नहीं दोहरा सकते तो, और यदि दोहरा सकते हैं तो, है ना। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो पेज भर जाएंगे आपके। तो इसीलिए भाई इसको कैसे पता लगेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, कितनी तरह से हम देख सकते हैं, कितनी तरह से कोशिश कर सकते हैं इस ताले को खोलने की, कितना समय लगने वाला है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इसीलिए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टूडेंट्स। समझ में आया? अब जैसे जैसे आप इस चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे, आगे चीजें समझते जाएंगे, परम्यूटेशन क्या होता है, तो धीरे धीरे आपको ये जो हमारा सवाल है इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही आपको इसका आंसर पता लग जाए, आपको ये दोनों केसेस का आंसर मुझे बता देना है कि भाई इसका अगर हम अंकों को दोहरा सकते हैं तो कितने तरीके से खोल सकते हैं लॉक को, और अगर अंकों को नहीं दोहरा सकते तो ताले को कितने तरीके से खोल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई कितने दिन इसमें लग सकते हैं, कितने घंटे लग सकते हैं, ये हमें पता लग जाएगा कि भाई एक बार अगर एक कॉम्बिनेशन लगाने में हमें 10 सेकंड लग रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशन लगेंगे और कितने सेकंड हमें लगने वाले हैं, कितने मिनट लगने वाले हैं, उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बेसिक चीज यही है, इसको हम इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई डेली लाइफ में भी हमारी काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जो कि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भी आप देखेंगे कि भाई हमारी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, डेली लाइफ से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ें, इसको अच्छे से समझें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएं और कोई प्रॉब्लम ना आए। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का पहला टॉपिक। ध्यान से देखेंगे सभी। तो ये होने वाला है स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई हम इसको बेसिक तरीके से सीखेंगे कि कोई भी अगर दो चीज हैं, ठीक है, उनको आप कितने तरह से एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना मोहन पैंट तथा शर्ट के कितने भिन्न भिन्न जोड़े पहनने के लिए इस्तेमाल कर
सकता है। भाई मोहन का आपको ये बताना है कि भाई कोई मोहन है तो उसके पास 3 पैंट हैं, 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट हैं। तो आपको बताना है कि जो भी पैंट और शर्ट है वो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़े पहन सकता है। दैट मीन्स आप खुद सोचिए कि आपके पास 2 पैंट हैं, 3 पैंट हैं आपके पास, ठीक है। कितनी पैंट हैं? 3 अलग अलग पैंट हैं। एक ब्लैक कलर की जीन्स है, एक ट्राउजर है ग्रे कलर की, और एक है ब्लू कलर की जीन्स, ठीक है। तो 3 पैंट मान लीजिए आप, आपके पास अलग अलग हैं, और 2 शर्ट हैं, एक व्हाइट कलर की एक ब्लू कलर की। तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन सभी पैंट और शर्ट से मिला के? तो वो आपको पता लगेगा वहां से कि भाई कितने भिन्न भिन्न प्रकार से मोहन पैंट और शर्ट को पहन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मोहन है, यहाँ पे मोहन है, इसके पास है 3 पैंट। पहली पैंट को P1 मान लेते हैं, दूसरी को P2 और तीसरी पैंट को P3। ये उसके पास 3 पैंट हैं। अब 2 शर्ट हैं, ठीक है। एक शर्ट होगी S1, दूसरी शर्ट होगी S2, ठीक है। भाई नाम दे दिए, 3 पैंट है, पहली पैंट को P1, दूसरी पैंट को P2, तीसरी पैंट को बोल दिया P3। इसी तरह पहली शर्ट को S1, दूसरी शर्ट को S2। तो पहली पैंट के साथ वो या तो पहनेगा पहली शर्ट या फिर दूसरी शर्ट। मान लीजिए अगर ब्लैक कलर की पैंट है तो उसके साथ या तो व्हाइट शर्ट पहनेगा या ब्लू शर्ट, है ना। इसी तरह से जो दूसरी पैंट है उसके साथ भी वो क्या करेगा, या तो व्हाइट शर्ट पहनेगा या ब्लू शर्ट। इसी तरह तीसरी पैंट के साथ भी व्हाइट शर्ट पहन सकता है या ब्लू शर्ट पहन सकता है। क्लियर है? तो ये इसके कॉम्बिनेशन बन गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कितने तरह से, कितने प्रकार से इनको वो पहन सकता है, ये देखिए। यहाँ पे क्या हो गया, P1 S1, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने। देखिए P1 S1, पैंट 1 और शर्ट 1 वो पहनेगा, या फिर पैंट 1 और शर्ट 2 पहन सकता है। इसी तरह से पैंट 2 शर्ट 1, पैंट 2 शर्ट 2 पहन सकता है, पैंट 3 शर्ट 3, एंड पैंट शर्ट 3 तो है नहीं, 2 ही होगी, तो शर्ट 1 एंड पैंट 3 शर्ट 2। तो इतने तरह से, इतने कॉम्बिनेशन में पहन सकता है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता स्टूडेंट्स, चेक करके देख लीजिए आप। तो ये कितने कॉम्बिनेशन हुए टोटल, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 6, है ना। कितने कॉम्बिनेशन हो गए इसके, ये हो गए 6। तो टोटल 6 भिन्न भिन्न प्रकार से वो इन पैंट्स और शर्ट्स को पहन सकता है। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि भाई हमने पहले पैंट ली, पहले शर्ट क्यों नहीं ली, क्या हमारा आंसर अलग आएगा अगर हम ऐसा करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मोहन है, ठीक है, मोहन यहाँ पे है, और हमने ले ली भाई एक बारी तो पहली शर्ट ले ली और यहाँ पे दूसरी शर्ट ले ली। अब पहली शर्ट के साथ वो कितनी पैंट पहन सकता है, जितनी पैंट है उतनी तो पहनेगा, P1, पैंट P2 और पैंट P3। इसके साथ भी तीनों पैंट पहन सकता है, P1, P2 एंड P3। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो कितने पेयर आएंगे। देखिए शर्ट 1 के साथ पैंट 1 पहनेगा, पैंट 2 पहनेगा और पैंट 3 पहनेगा। इसी तरह शर्ट 2 के साथ पैंट 1 पहनेगा, 2 पहनेगा एंड 3 पहनेगा। तो ये भी कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 6 तरीके से। भाई किसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे बस फर्क कितना है, S1 पहले है, P1 बाद में है। यहाँ पे P1 पहले लिख दिया, S1 बाद में लिख दिया, बात तो एक ही है। तो S1 शर्ट के साथ P1 पैंट पहनेगा, वो इस केस में भी इस केस में भी बात एक ही है।
तो बस ये चीज आप समझिए कि टोटल कितने तरह से ये बन गया है, ये बन गया है 6 टाइप से, है ना। 6 भिन्न भिन्न प्रकार से वो पैंट और शर्ट पहन सकता है। तो इसको समझने का क्या मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले नोट डाउन कर लीजिए कि हम आधारभूत गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल की मदद से। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज समझने की है यहाँ पे कि यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, ठीक है, यदि कोई घटना है जो m अलग अलग तरीकों से घट सकती है, तदोपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, ठीक है। भाई एक घटना है जो m अलग अलग तरीकों से घट सकती है और एक दूसरी घटना है जो n अलग तरीकों से घट सकती है, घटित हो सकती है। तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या होती है m इंटू n। ये चीज समझिए आप, m इंटू n हो सकती है। कैसे? अब जो एग्जाम्पल हमने किया था उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। ये उदाहरण उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो मोहन है, ठीक है। घटनाएं देखिए, अब दो घटनाएं हैं, एक तो n भिन्न तरीकों से, जैसे m भिन्न तरीकों से मान लीजिए कि मोहन है, उसके पास 3 पैंट हैं, है ना। 3 पैंट हैं तो m यहाँ पे हम मान लेते हैं 3, है ना। तो m जो भिन्न तरीके हैं, m भिन्न तरीके से कोई घटना घटित हो सकती है वो है 3, मतलब 3 अलग अलग पैंट हैं तो 3 तरीके से वो पैंट पहन सकता है। इसी तरह दूसरी अन्य घटना है n, यहाँ पे जो शर्ट है उसको हम n मान लेते हैं। ये मान लीजिए दूसरी घटना है जो n भिन्न तरीकों से यानी 2 अलग तरीकों से घटित हो सकती है। तो आपसे यही पूछा गया था कि ये दोनों घटनाएं कितने भिन्न भिन्न तरीकों से घटित हो सकती हैं। तो क्या आएगा, m इंटू n, लिखेंगे इसको m इंटू n, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 और ये आ गया 6। 6 भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। अब सोचिए कि भाई एक तो हमने चार्ट बनाया, या पूरा कितना समय लगा, है ना। समय तो गया हमारा 2-3 मिनट, जितना भी गया है इसमें समय लगा है, लेकिन आपको सीधे ही पता लग जाता कि भाई यहाँ पे m कितना है हमारा, 3 पैंट हैं और n मतलब 2 शर्ट हैं। तो कितने तरीके से घटित हो सकती है ये संख्या m इंटू n, दैट इज 3 इंटू 2 और ये आ गया 6। 6 भिन्न तरीकों से ये घटित हो सकती है। कितनी देर लगी, 5 से 7 सेकंड। जहाँ पे 2-3 मिनट लगी वहाँ 5 से 7 सेकंड में हमारा इस डेफिनेशन ने काम कर दिया, ठीक है। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे स्टूडेंट्स। इस डेफिनेशन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जो एग्जाम्पल किया है उससे हम लिंक करके इसको अच्छे से समझ सकें। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये सब ने नोट डाउन कर लिया। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना बढ़े, आप इजीली धीरे धीरे करके चीजें समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, भाई डेफिनेशन समझेंगे एक तो, तभी आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इसको अच्छे से घर पे रिवाइज जरूर करके आएं ताकि जब आगे हम चीजें करें, आगे डेफिनेशंस करें तो आपका कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।